नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम माय डियर लिसनर्स। आज की मूवी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है लिटिल फॉरेस्ट। उम्मीद करती हूँ कि इस मूवी से आपको कुछ सीखने को मिलेगा और आपका नज़रिया इस दुनिया को देखने का थोड़ा और बेहतर होगा। तो बिना किसी देरी के हम जल्दी से शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम सॉन्ग को देखते हैं जो आज काफ़ी टाइम के बाद सियोल से अपने होम टाउन वापस आई है। जब वो स्नो हटा रही होती है तो उसे जेहा दिखाई देता है जो उसे एक स्माइल देकर वहाँ से चला जाता है। फिर सॉन्ग खाना बनाती है और उसे बहुत इंजॉय करके खाती है। नेक्स्ट सीन में जब सॉन्ग फायरवुड्स को चॉप कर रही होती है तो उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड जून उसे मिलने आती है और उससे कहती है कि उसने उसे बताया क्यों नहीं कि वो यहाँ आ रही है। फिर वो दोनों हग करते हैं तो जून सॉन्ग से कहती है कि उसने उसे बहुत मिस किया। अब जून सॉन्ग से पूछती है कि क्या उसने और उसके बॉयफ्रेंड ने एग्ज़ाम पास कर लिया है। तो सॉन्ग सोचती है कि आपके कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो आपको वहाँ हिट करते हैं जहाँ आपको सबसे ज़्यादा दर्द होता है, और जून उनमें से एक है। फिर जून सॉन्ग से कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके बॉयफ्रेंड ने एग्ज़ाम पास कर लिया है और वो एग्ज़ाम में फ़ेल हो गई है, जिसकी वजह से वो अपनी प्राइड के लिए यहाँ छुपने आई है। अब सॉन्ग जून को कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो यहाँ इसलिए आई है क्योंकि वो हंगरी थी। फिर जब जून सॉन्ग को कहती है कि क्या वो जेहा को भी यहाँ बुला ले, तो सॉन्ग यहाँ बताती है कि जेहा को यहीं एक पास की यूनिवर्सिटी से निकलते ही जॉब मिल गई थी, इसलिए जब वो सियोल गई तो जेहा से उसकी बात होनी बंद हो गई। यहाँ अब वो अपने फादर के फार्म में उनकी हेल्प करता है और अभी तो उसने अपना भी एक छोटा फ्रूट फार्म स्टार्ट किया है। जून को ग्रेजुएट होने के बाद यहीं बैंक में ही जॉब मिल गई थी, तो वो कभी टाउन के बाहर नहीं जा पाई, इसलिए वो यहाँ की बोरिंग लाइफ के बारे में हमेशा कंप्लेन करती है। उसका ड्रीम है कि वो इस टाउन से निकलकर जल्दी से सिटी में शिफ्ट हो जाए। फिर सॉन्ग अपने बारे में बताती है कि वो स्टोर में काम के साथ साथ अपनी टीचर सर्टिफिकेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही थी। यहाँ सियोल में उसकी लाइफ बहुत सफोकेटिंग थी और फिर बाहर के पैक्ड खाने से तो उसका पेट कभी नहीं भरता था। उसका जून को कहने का यही मतलब था जब उसने उसे कहा था कि वो वापस इसीलिए आई है क्योंकि वो हंगरी थी। यहाँ जब सॉन्ग बाहर का पैक्ड खाना खाती है तो उसके बैड टेस्ट के कारण वो उसे नहीं खा पाती। फिर जब उसके बॉयफ्रेंड हून की कॉल आती है तो वो उसे पिक ना करके फूड को डस्टबिन में फेंक देती है। हून उसे वॉइस मैसेज में बताता है कि उसने एग्ज़ाम पास कर लिया है। उसे नहीं पता कि सॉन्ग का क्या रिज़ल्ट आया है, जिसकी वजह से वो भी अच्छे से खुश नहीं हो सकता, और फिर उसे बाद में बैक कॉल करने को कहता है। अब रात को जंगली जानवरों की आवाज़ सुनकर सॉन्ग नींद से उठ जाती है और फिर उसे डर के कारण नींद नहीं आती। नेक्स्ट मॉर्निंग सॉन्ग को उसकी आंट मिलने आती है, जो सॉन्ग को कहती है कि उसे लगा कि उसकी मॉम वापस आई है। फिर वो सॉन्ग से पूछती है कि क्या उसकी अपनी मॉम से बात होती है, तो सॉन्ग इनकार कर देती है। आंट अब सॉन्ग को ब्रेकफास्ट पर इनवाइट करती है और उसे उसके यहाँ से खाना लेकर जाने को कहती है। यहाँ सॉन्ग आंट को बताती है कि उसने वैसे भी यहाँ से 3-4 दिन में चले जाना है, तो उसने खाना क्या ही करना है। आंट सॉन्ग को आराम से खाने को कहती है, पर सॉन्ग क्या ही करे, आज उसने इतने टाइम के बाद घर का खाना जो खाया था तो उसका कोई कंट्रोल नहीं था। जब सॉन्ग खाना लेकर घर पहुंचती है तो उसे जेहा एक पपी के साथ मिलता है। यहाँ वो सॉन्ग को कहता है कि उसे लगा कि रात को उसे जंगली जानवरों की आवाज़ों से डर लग सकता है, तो वो उसके लिए ये पपी ले आया। सॉन्ग उसे कहती है कि उसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वैसे भी वो यहाँ से कुछ दिनों में जाने वाली है। जेहा यहाँ सॉन्ग को कहता है कि अगर वो कुछ ही दिनों में जाने वाली है तो इतना खाना क्यों लेकर आई है। फिर वो पपी का नाम फीवो बताकर उसे वहाँ सॉन्ग के पास छोड़कर चला जाता है।
रात को सॉन्ग हून को एक मैसेज लिखती है, पर बाद में उसे अनसेंड कर देती है। फिर जब वो जंगली जानवरों की आवाज़ सुनकर डर जाती है तो वो फीवो को घर के अंदर बुला लेती है। अब सुबह होती है। यह सॉन्ग कहती है कि उसके कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम के कुछ दिन बाद जब वो घर वापस आई तो उसकी मॉम वहाँ नहीं थी। फिर उसकी आंट उसे मिलने आती है और उसे बताती है कि उसकी मॉम ने जाने से पहले उसे सॉन्ग का ध्यान रखने को कहा था। अब यहाँ आंट सॉन्ग को कहती है कि उसकी मॉम जल्दी वापस आ जाएगी, तो सॉन्ग कहती है कि उसे नहीं लगता कि वो जल्दी वापस आएगी। फिर रात को जब सॉन्ग किचन में कुछ ढूंढ रही होती है तो उसे अपनी मॉम का एक लेटर मिलता है जो उसने जाने से पहले लिखा था। सॉन्ग बताती है कि लेटर रीड करने के बाद वो अपनी मॉम के किसी भी एक्सक्यूज़ को समझने के लिए रेडी नहीं थी। जब वो 4 साल की थी तो वो अपनी मॉम के साथ अपने डैड के होम टाउन शिफ्ट हो गई थी क्योंकि उसके डैड बीमार थे। बाद में उसके डैड की डेथ के बाद उन्होंने वहीं रहने का डिसाइड किया। उसकी मॉम के जाने के बाद जब उसने कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर लिया तो वो सियोल शिफ्ट हो गई। पर आज वो यहाँ फिर से आ गई है क्योंकि उसे सियोल में अपने सवालों के जवाब नहीं मिले। पता नहीं उसकी मॉम को अपने सवालों के जवाब मिले होंगे या नहीं। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग राइस केक बनाती है और उसे अपने फ्रेंड्स को सर्व करती है। यहाँ जिहा सॉन्ग के केक की तारीफ़ करते हुए उसे कहता है कि उसके केक का टेस्ट बिल्कुल उसकी मॉम के केक की तरह है। फिर सॉन्ग हून को कॉल करती है और उसे बताती है कि वो जल्दी ही वापस आ जाएगी। यहाँ वो सोचती है कि उसकी लाइफ इतनी हार्ड क्यों है। जब वो काऊ को देखती है तो उसे पूछती है कि क्या उसकी लाइफ भी उसकी तरह ही हार्ड है। नेक्स्ट मॉर्निंग सॉन्ग जेहा के फार्म पर जाती है और उसे मिलती है। अब घर आकर वो फायरवुड को चॉप करने के बाद सोचती है कि इतना पसीना बहाने के बाद एक जाम हो जाए। फिर वो अल्कोहल को होममेड स्टाइल में प्रिपेयर करती है और फिर उसे फर्मेंट होने के बाद एक बोतल में डाल लेती है। रात को वो अल्कोहल को अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करते हुए बताती है कि सियोल में स्टोर पर काम करते हुए वो थक गई थी। वो उसे इतनी सैलरी भी नहीं देते थे कि वो एक कॉफ़ी की बोतल ही खरीद पाए। जाम के बाद सॉन्ग जेहा को देखते हुए कहती है कि जेहा को किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं था, इसलिए उसने जॉब छोड़ दी। और आज जब वो भी सियोल की लाइफ का प्रेशर नहीं सह पाई तो लौट कर यहाँ वापस आ गई। फिर वो फीवो को कहती है कि सिर्फ विंटर गुजार कर यहाँ से चले जाना अच्छा नहीं होगा। अगर वो स्प्रिंग सीज़न तक यहाँ रहे तो क्या उसे अपने सवालों का जवाब मिल जाएगा। स्प्रिंग सीज़न आ जाता है तो वो नूडल्स बनाकर उन्हें इंजॉय करते हुए खाती है। यहाँ वो कहती है कि कुछ चीज़ें उसे अपने होम टाउन की नहीं पसंद। फिर जब टाउन लेडीज़ सॉन्ग से उसके एग्ज़ाम, बॉयफ्रेंड और मॉम के बारे में पूछती हैं तो वो बहुत ऑकवर्ड फील करती है। घर पर सॉन्ग बिना सेंडर के एड्रेस से एक लेटर रिसीव करती है। नेक्स्ट सीन में जिहा और सॉन्ग आंट की खेतों में हेल्प कर रहे होते हैं। यहाँ जिहा सॉन्ग से पूछता है कि लेटर में उसकी मॉम ने क्या लिखा है, तो वो बताती है पोटैटो ब्रेड की रेसिपी जो उसने अपनी मॉम से हमेशा उसे सिखाने को कहा था पर उन्होंने नहीं सिखाई। फिर वो जेहा से कहती है कि जब वो यहाँ से चली ही गई है तो वो उसे रेसिपी क्यों भेज रही है। जेहा के जाने के बाद वो सोचती है कि उसकी मॉम को कैसे पता लगा कि वो यहाँ पर है। फिर उसका शक आंट पर जाता है। अब समर सीज़न आ जाता है। यहाँ सॉन्ग खाना बनाकर जब खाने लगती है तो उसे अपनी मॉम के साथ अपनी एक कन्वर्सेशन याद आ जाती है। सॉन्ग अपनी मॉम से पूछती है कि वो उसकी नानी से बात क्यों नहीं करती, तो वो बताती है कि उसने सॉन्ग के डैड से उनकी मर्ज़ी के बिना शादी की थी जिसकी वजह से उनकी बातचीत बंद हो गई। फिर सॉन्ग अपनी मॉम को कहती है कि वो किसी को डेट क्यों नहीं कर लेती,
तो उसकी मॉम उसे कहती है कि उसने सॉन्ग के डैड को काफ़ी लंबे टाइम तक डेट किया था, तो उसे नहीं लगता कि उसने लाइफ में कुछ मिस किया है। अब रात को जेहा और सॉन्ग जब लेक साइड बैठे होते हैं, तो सॉन्ग याद करती है कि एक दिन जब उनको उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि आज के टाइम पर कौन सी गर्लफ्रेंड खाना बनाकर भेजती है, तो वो उनकी बातें सुनकर वहाँ से चली जाती है। घर आकर सॉन्ग उनको कॉल करती है और उसे एग्ज़ाम पास करने के लिए बधाई देने के बाद उससे ब्रेकअप कर लेती है। नेक्स्ट सीन में जेहा की एक्स गर्लफ्रेंड जब उसे मिलने आती है, तो वो उसे यही कहकर रिजेक्ट कर देता है कि वो अब किसी और को पसंद करने लगा है। अब ऑटम सीज़न आ जाता है, तो सॉन्ग फॉरेस्ट से चेस्ट नट पिक करके उनसे एक स्वीट डिश बनाकर उसको इंजॉय करती है। यहाँ जब सॉन्ग जेहा के फार्म को एप्पल से भरा देखती है, तो उसे कहती है कि वो जल्दी ही बहुत अमीर होने वाला है। फिर जब जेहा सॉन्ग से एप्पल पिक करने में उसकी हेल्प मांगता है, तो वो कहती है कि अभी वो थोड़ा घर के कामों में बिज़ी है। यहाँ जेहा सॉन्ग को कहता है कि घर के कामों में बिज़ी रहने से उसकी लाइफ की प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं हो जाएंगी। तो सॉन्ग कहती है कि वो सही कह रहा है, अब उसे सियोल जाकर अपनी लाइफ को फिगर आउट करना चाहिए। इतना कहकर सॉन्ग वहाँ से चली जाती है। अब रात को बारिश हो जाती है और सुबह जब सॉन्ग आंट के खेतों में जाती है, तो वो बारिश की वजह से उनकी क्रॉप ख़राब होने पर अफसोस करती है। यहाँ आंट सॉन्ग को कहती है कि भगवान के आगे कोई क्या ही कर सकता है। फिर सॉन्ग जेहा की फार्म पर जाती है, तो वहाँ भी एप्पल नीचे गिरे देखकर जेहा से कहती है कि फार्मिंग इतनी हार्ड होने की वजह से वो फिर भी उसे क्यों करता है। यहाँ जेहा उसे कहता है कि उसे फार्मिंग करना पसंद है क्योंकि इसमें कोई प्रेशर, कोई स्कैम नहीं है। फिर जेहा सॉन्ग को एक एप्पल तोड़कर देता है और उसे कहता है कि ये एप्पल उसकी तरह नहीं है क्योंकि ये तूफान में भी डटा रहा। घर आकर सॉन्ग सोचती है कि जेहा बिल्कुल सही कह रहा था। वो अब तक अपने आप को बिज़ी रखकर अपनी प्रॉब्लम से बस भाग ही रही थी और जो इम्पोर्टेंट है उसे इग्नोर कर रही थी। अब सॉन्ग अपनी मॉम से कहती है कि उन्होंने इस टाउन में रहने का क्यों सोचा, यहाँ आखिर है ही क्या करने को। फिर सॉन्ग स्कूल जाने से पहले अपनी मॉम से कहती है कि वो जल्दी ही कॉलेज ज्वाइन करने के बाद सियोल शिफ्ट हो जाएगी। अब सॉन्ग के जाने के बाद उसकी मॉम उसके लिए एक लेटर लिखते हुए कहती है कि वो जल्दी ही सियोल चली जाएगी, तो वो भी अब जाना चाहती है और उन सभी चीज़ों को करना चाहती है जो वो अर्ली मैरिज की वजह से नहीं कर पाई। वो हमेशा याद रखे कि जब भी वो ज़िंदगी से थक जाए तो इस जगह पर वापस आ जाए। यहाँ वो अपनी थकान उतार कर फिर से ज़िंदगी को एक नई नज़रों से देख पाएगी। वो सोचेगी कि आज से ये सॉन्ग के ट्रिप की शुरुआत है अच्छे से घर वापस आने के लिए। सॉन्ग यहाँ कहती है कि आखिर में उसे अपनी मॉम का लेटर समझ आ गया था। उसकी मॉम के लिए नेचर, कुकिंग और उसके लिए प्यार ही उसका एक लिटिल फॉरेस्ट था और अब उसे भी अपना लिटिल फॉरेस्ट ढूंढने जाना होगा। फिर वो अपनी मॉम के लिए एक लेटर लिखती है और उसे वॉल पर पोस्ट कर देती है। जाने से पहले वो डोर में एक मैसेज रख के सियोल के लिए निकल जाती है। फिर जेहा वहाँ आता है तो मैसेज को रीड करता है जिसमें फीवो का ध्यान रखने को कहा होता है। अब जेहा और जुन सॉन्ग के गार्डन में काम कर रहे होते हैं। यहाँ जब जुन उसे कहती है कि पता नहीं सॉन्ग कब वापस आएगी, तो जेहा उसे बताता है कि वो जल्दी ही आ जाएगी क्योंकि वो अनियन की सीड्स उगा कर गई है। सियोल में हम सॉन्ग को एक रेस्टोरेंट में काम करते हुए देखते हैं। फिर जब स्प्रिंग सीज़न आता है तो वो वापस अपने टाउन आ जाती है। यहाँ वो अपने गार्डन से अनियन को लेकर उनसे एक डिश रेडी करती है। जब वो उसे खाने ही लगती है तो जेहा फीवो को लेकर वहाँ आ जाता है। यहाँ सॉन्ग फीवो को देखकर खुश हो जाती है।
फिर वो जेहा को जाते हुए देखती है, जो उसका वापस आने पर वेलकम करता है। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग अपने साइकिल पर टाउन घूमने जाती है, पर जब वो वापस आती है तो वो फीवो को भौंकते हुए देखती है। फिर वो घर का दरवाज़ा ओपन देखती है तो खुश हो जाती है। लगता है सॉन्ग की मॉम अब वापस आ गई है। लाइफ में आपके पास बड़े से बड़े चैलेंजेस आएंगे, प्रॉब्लम्स होंगी, पर इन सिचुएशंस को आप कैसे डील करते हो, इनमें कैसे रिएक्ट करते हो, वो ज़रूरी है। इसलिए ज़िंदगी में अगर कुछ सही नहीं चल रहा, सब कुछ गलत ही हो रहा है, तो आराम से बैठकर सोचो, विचार करो और देखना आपको वो सल्यूशन भी मिल जाएंगे, वो दरवाजे भी खुल जाएंगे जो पहले बंद थे। आज के लिए इतना ही माय डियर लिसनर्स। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।